इस साल की 30 नवंबर को गीता जयंती है। आप सबको इस दिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। 5000 साल पहले दिया गया 700 श्लोकों वाले इस ग्रंथ गीता को कई गणमान्य जनों ने अपने अपने अंदाज में बयां किया है, लेकिन हमारे गुरुवर संत श्री आशाराम जी बापू ने गीता को किसी एक धर्म का ग्रंथ न बताकर समूचे मानव समाज के लिए कल्याणकारी ग्रंथ बतलाया है। भगवान कहते गीता में हृदयम पार्थ, गीता मेरा हृदय है। एक मित्र रो रहा है, दुखी हो रहा है। एक तरफ मित्र है, संबंधी है, स्नेही है, आचार्य है, और दूसरे तरफ भी अपने कुटुंबी है। काय करून काय नाही करू मला माहित नाही। अर्जुन का ये हाल हो रहा है। तब भगवान अर्जुन को जो सत्य का उपदेश देते हैं, अपने मित्र का दुख दूर करने के लिए जो बोलते हैं वो गीत बन जाता है। कृष्ण अपने आप में इतने खुश हैं, खुश आदमी बोलता है तो उसका गीत बन जाता है, और खुश आदमी चलता है तो उसका नृत्य बन जाता है। जयराम जी की बीमार आदमी खाता है ना मिठाई तो भी रोग बन जाता है, और तंदुरुस्त आदमी भीम जैसे को जहर भी देते हैं तो अमृत बन जाता है। ऐसे ही कृष्ण के आगे विकट परिस्थितियां भी कृष्ण के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि कृष्ण अपने आत्मा को ज्यों का त्यों जानते और अपने मित्र के प्रति कहते हैं। और श्री कृष्ण अपने मित्र के प्रति जो कहते हैं वह गीत बन जाता है, और गीत का नाम गीता है। जयराम जी की गीता में नित्य नवीन रस है, नित्य नवीन माधुर्य है, सौरभ है और सुकौमार्य है। 5000 वर्ष बीत गए फिर भी गीता का ज्ञान बासी नहीं हुआ है। जयराम जी की जिनकी खोपड़ी बासी हो गई है, जो हार गए, थक गए, उनको पुराण पुरुषोत्तम सूर्य नारायण पुराना लगता है, बासी लगता है। लेकिन जिनके दिल में नित्य नवीन रस संचारित होता है, उनको नित्य नवीन सूर्य नारायण नया लगता है, प्रकाश और आनंद देता है। तो गीता एक मित्र के प्रति दूसरे मित्र अपने दिल के गीत गुंजाते, इसका नाम है गीता। एक मित्र है जीव और दूसरा मित्र है ईश्वर। जीव और ईश्वर परम मित्र है, परम सखा है। तुम्हारे शरीर के मित्र तो पहले नहीं थे, बाद में नहीं रहेंगे, और किसी बात से टैटू हो जाए तो अभी भी मित्र शत्रु हो जाते। लेकिन तुम्हारा परमात्मा पहले भी मित्र था, अभी भी है, और तुम मर जाओगे तभी भी वो परमात्मा तुम्हारा परम सखा है। उस सखा का ज्ञान पाइजे, उस सखा प्रीति पाइजे, उस सखा का आनंद पाइजे। उस सखा का ज्ञान चाहिए, प्रीति चाहिए, आनंद चाहिए, तो फिर गीता का ज्ञान ले लो। ऐसा नहीं कि गीता के शास्त्र की महिमा हिंदू संत करते। हिंदू संतों ने तो किया, लेकिन हिंदू बुद्धिमानों ने, विचारकों ने भी गीता की महिमा गाई। यहाँ तक कि गांधी जी कहते हैं कि मुझे दूध पिलाने वाली माँ तो मुझे छोड़कर स्वर्ग में चली गई, लेकिन विघ्न बाधा और मुसीबतों के बीच भी, ब्रिटिश शासन के साथ जूझते हुए भी मैं चैन की नींद सोता हूँ। तो मेरे मन और बुद्धि को पुष्ट करने वाली अगर कोई माँ है तो मेरी गीता माता माँ है। ख्वाजा दिल मोहम्मद लिखता है कि उर्फानी ग्रंथ जिसमें 700 श्लोक है, 700 श्लोक रूपी फूलों का ये गुलदस्ता हजारों लाखों करोड़ों हाथों में आया, फिर भी न्याहित इसकी खुशबू और इसकी ताजगी दिन दूनी रात चौनी। ऐसी गीता को मेरा प्रणाम है, ख्वाजा दिल मोहम्मद बोलता है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। कनाडा का मिस्टर ट्रूडो कहता है कि मैंने बाइबल पढ़ा, इंजिल पढ़ा और कुरान आदि ग्रंथ पढ़े, लेकिन गीता का ज्ञान तो गजब है। जीते जी मुक्ति का अनुभव कराने वाला अगर कोई ग्रंथ है तो गीता है। ट्रूडो, मिस्टर ट्रूडो 1986 में गीताकार की जन्मस्थली देखने को आया वृंदावन मथुरा, और बाद में कनाडा का प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रूडो अपना आत्म उद्धार के लिए एकांत में रहता है।
दूध के लिए गाय रखा और आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपनिषद और गीता रखी। ट्रूडो लिखता है गीता इज नॉट द बाइबल ऑफ द हिंदुइज्म, गीता इज नॉट द बाइबल ऑफ द हिंदुइज्म बट इट इज द बाइबल ऑफ द ह्यूमैनिटी। ये केवल हिंदुओं का ही धर्म ग्रंथ नहीं, ये तो मनुष्य मात्र का धर्म ग्रंथ है गीता। घर का बड़ा आदमी जब बोलेगा तो क्या दो व्यक्ति की भलाई के लिए बोलेगा, क्या सबकी भलाई के लिए बोलेगा? ऐसे ही विश्व का बड़ा जब परमात्मा बोलता है तो खाली हिंदुओं की भलाई के लिए नहीं बोलता, मुसलमान की भलाई के लिए नहीं बोलता, वो तो प्राणी मात्र की भलाई के लिए बोलता है। वही ग्रंथ भगवत गीता है। गीता का एक आध श्लोक का पाठ करने से, भगवान नाम कीर्तन से और साधु पुरुष का दर्शन से करोड़ों तीर्थों का फल प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। मालवीय जी कहते कि सर्वोच्च ज्ञान, पवित्र प्रेम और आत्म संयम का प्रसाद देने वाला अगर कोई ग्रंथ है तो भगवत गीता है। अहिंसा और सत्य, करुणा और कर्तव्य पालन, अधर्मी के विरुद्ध संघर्ष करने की शिक्षा देता है और धर्म के प्रसाद से दिल को निर्लेप अगर बनाने वाला कोई ग्रंथ है तो भगवत गीता है। व्यावहारिक जीवन में भी उपयोगी और विचार कर्म पर भी प्रभाव डालने वाली यह गीता, अरविंद जी कहते हैं, सचमुच मनुष्य मात्र की परम हितैषिणी माता है।